दिए गए, तो 12 मिनट मैंने वेट किया बच्चों का, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, तो इट मीन्स मे बी शायद उन्हें क्लास नहीं देनी है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी जो गाइडेंस क्लास है वो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे आपका मॉड्यूल शेयर करूंगी, ठीक है। तो लास्ट में जिसको भी जो क्वेश्चन होगा वो लास्ट में फिर पूछ सकता है, लेकिन फिलहाल आप ध्यान से पहले देखेंगे कि आपका जो साइंस का मॉड्यूल है उसमें आपको करना क्या है, ठीक है। आपके साइंस मॉड्यूल में पहला जो क्वेश्चन है वो है मेक अ कोलाज ऑफ प्लांट्स दैट स्टोर फूड इन फ्रूट्स एंड लीव्स यूजिंग ग्लेज पेपर्स। तो यानी आपको क्या करना है, हमने पहले ही पढ़ा था 4th क्लास में, जब हमने पढ़ा था प्लांट्स द प्रोड्यूसर्स, तो उसमें हमने पढ़ा था कि देयर आर सम प्लांट्स दैट स्टोर देयर फूड इन डिफरेंट पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में अपना फूड जो है वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो फिर हमने पढ़ा था कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना फूड स्टोर करते हैं फ्रूट्स में और लीव्स में। तो आप लोग क्या करेंगे, ग्लेज पेपर्स की हेल्प से उन फूड्स की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ड्रॉ। पहले आप पिक्चर एक ग्लेज पेपर लेंगे और फिर उसके ऊपर उस प्लांट की शक्ल बनाएंगे, फिर उसको कट करेंगे ग्लेज पेपर को, ठीक है। और फिर उसे एक प्लेन चार्ट पे पेस्ट कर देंगे उन पिक्चर्स को। लेकिन आप हेडिंग लिखेंगे ऊपर फूड्स दैट स्टोर प्लांट्स दैट स्टोर फूड इन फ्रूट्स। वो वाले प्लांट्स को पहले आप पेस्ट करेंगे जो क्या करते हैं, अपना फूड स्टोर करते हैं किन में, फ्रूट्स में। फिर नीचे आप एक और ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे प्लांट्स दैट स्टोर फूड इन लीव्स। यानी आपको 2 ग्रुप्स बनाने हैं। एक ग्रुप में आप उन प्लांट्स की पिक्चर्स को पेस्ट कर देंगे जिनको आप, जो प्लांट्स का जो फूड कहाँ पे स्टोर करते हैं, जो फूड स्टोर करते हैं फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। फिर जो दूसरा ग्रुप होगा उसमें आप उन्हीं प्लांट्स की पिक्चर्स को पेस्ट कर देंगे जो अपना फूड लीव्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला सवाल, ठीक है बच्चे। तो इसमें पहले मैंने आपको बोला आपको क्या करना है, आपको ग्लेज पेपर्स लेने हैं। ग्लेज पेपर्स की हेल्प से आप क्या करेंगे, उन ग्लेज की पेपर्स के ऊपर आप उन प्लांट्स की पिक्चर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पिक्चर्स। फिर जब आप पिक्चर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप लोग अस्सलाम वालेकुम। बच्चे आप लेट हो गए हो, अब आप सलाम नहीं, अब आप सीधे सुनो कि करना क्या है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला सवाल, ठीक है बच्चा। इसमें आपको ग्लेज पेपर की हेल्प लेनी है जिसकी मदद से आप पिक्चर्स बनाओगे उन प्लांट्स की जो फूड स्टोर करते हैं फ्रूट्स में और लीव्स में। ये आप एक प्लेन चार्ट के ऊपर फिर पेस्ट कर दोगे। ये है आपका पहला सवाल। दूसरा जो है उसमें आपको एक एक्टिविटी करनी है जो ऑलरेडी हमने क्लास में भी की थी। इसमें आपको क्या करना है, एक पटाटो लेना है। आप किसी बड़े की हेल्प लोगे, उसको छील लोगे और उसके स्लाइसेस यानी उसको टुकड़ों में काट दोगे। फिर एक स्लाइस लोगे, आप एक टुकड़ा लोगे, उसके ऊपर आप आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डाल दोगे, जैसा मैंने आपको क्लास में भी दिखाया था कैसे, ठीक है। वो जो आयोडीन होता है, जो जब हमें चोट लगती है तो जिससे हमें ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो आपको लाना है। और उसके कुछ ड्रॉप्स यानी 1 से 2 ड्रॉप्स आप उस पोटैटो स्लाइस के ऊपर डाल देंगे। तो जैसे ही आप डाल देंगे कुछ मिनट्स के बाद यू विल नोटिस कि उसका कलर जो है वो चेंज हो गया होगा। आयोडीन का कलर जो होता है वो थोड़ा रेडिश होता है, लेकिन जब कुछ मिनट्स हो जाएंगे तो उसका जो कलर है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर का वो बन जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बताना है, जैसे आपने देखा कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, फिर आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ, इसका कलर जो है पोटैटो स्लाइस का वो चेंज क्यों हुआ और किस चीज ने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। ये आंसर आप लूज शीट पे लिखेंगे। एक्टिविटी आप खुद करेंगे, उसके लिए आप शॉर्ट एक वीडियो क्लिप उठाएंगे, किसी बड़े की हेल्प लेंगे, वो आपको हेल्प करेगा वीडियो बनाने में। आपको सिंपली क्या करना है, एक पोटैटो लेना है, उसके स्लाइसेस काटने हैं। जब आप स्लाइसेस काटोगे फिर उन स्लाइसेस के ऊपर आप फिर ड्रॉप्स यानी 1 से 2 ड्रॉप्स आप उसके ऊपर आयोडीन के डाल दोगे। तो फिर आप देखोगे कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्लैक में। फिर आपको लूज शीट पे लिखना है कि क्यों हुआ इसका कलर चेंज और कौन सी ऐसी चीज थी इस पोटैटो के अंदर जिसने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। ये रहा आपका दूसरा सवाल। स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने लेट से क्लास ज्वाइन की वो घबराएंगे नहीं, मैंने ऑलरेडी आपके इस मॉड्यूल के लिए एक वीडियो बनाया है
जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है सारा मॉड्यूल। तो जिसको मिस हो जाएगा वो बाद में वहां से भी देख सकता है, ठीक है। फिलहाल वो बच्चे सुनेंगे ध्यान से जिन्होंने स्टार्टिंग से सुना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे मॉड्यूल के तीसरे सवाल की तरफ। किसकी तरफ? थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको, एक छोटा सा लीव दिया गया है। अगर आप देखेंगे एक लीव की पिक्चर बनाई गई है, एक पत्ता है जिसकी पिक्चर दी गई है, और यहाँ पे दिखाए गए हैं स्मॉल टाइनी पोर्स, ठीक है। छोटे छोटे छेद भी है इसके अंदर। तो आपको पहले बताना है कि ये है क्या, ये छेद जो है इनको हम क्या बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इनको हम क्या बोलते हैं। पहले आप नाम बताएंगे, इन पोर्स को हम साइंस में क्या बोलते हैं, फिर आप कुछ फंक्शंस लिखेंगे। ये जो टाइनी पोर्स होते हैं इनका फंक्शन क्या है, यानी कि हम क्या काम करा, ठीक चा। ये है आपके मॉड्यूल का तीसरा सवाल, ठीक है बच्चे। तो हो गए आपके साइंस मॉड्यूल के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। इधर तक किसी बच्चे को कोई सवाल है? अगर है तो वो अपनी माइक ऑन करके पूछ सकता है। मैम लू शीट पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है और 3 का। क्वेश्चन नंबर 2 पहले वाले क्वेश्चन को क्या करना है? फरुआ ज़ैनब, मैं बाद में वीडियो में भी बताऊंगी, अभी आप 2 मिनट रुको। मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट करूंगी, लेकिन आप मुझे बताइए किसी और को कोई कंफ्यूजन इन 3 सवालों में? मैम क्वेश्चन नंबर 4 को क्या है? वरीना फयाज, आपने सुना नहीं क्वेश्चन मैंने क्या किया? पहले 3 सवालों में किसी को कोई कंफ्यूजन, नॉट अबाउट लास्ट 3। पहले 3 जो मैंने एक्सप्लेन करे ना, इन तीनों में से अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो बताओ। अब पहले ही 4 पे चले गए, और ये अमार अली है, डिफरेंट नंबर से मुझे मीटिंग ज्वाइन कर रहा है, लेकिन इसको हो ही नहीं रहा है। 3 फोन नंबर से ये ऑलरेडी कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, मैं एलो कर रही हूँ फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो इट मींस आपको पहले 3 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं। अब मैं लास्ट के 3 क्वेश्चंस जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। फरुआ, लास्ट में आपके लिए मैं पहला क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगी, ठीक है, लेकिन लास्ट में बच्चे। तो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? चार्ट, जिसमें आप वो वाले फूड्स चाहे तो ड्रॉ कर सकते हो, चाहे तो पेस्ट कर सकते हो। अगर किसी की ड्राइंग अच्छी है तो वो पेस्ट कर ड्रॉ करेगा उन पिक्चर्स को। अगर किसी को नहीं आता है ड्रॉ करना तो वो पिक्चर्स सीधे उन फूड्स की पिक्चर्स लाएगा और पेस्ट कर देगा चार्ट के ऊपर। लेकिन कौन से वाले फूड्स? दैट आर रिच। यहाँ पे राइस लिख के है, लेकिन ये राइस नहीं, ये रिच है, RICH, रिच, ठीक है। रिच इन विटामिन A, B एंड D। यानी आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा चार्ट लेंगे, उसके ऊपर आप लिखेंगे विटामिन A, B एंड D हेडिंग में। फिर कॉलम्स बनाएंगे, 3 कॉलम्स, विटामिन A का एक, विटामिन B का दूसरा, विटामिन D का तीसरा। तो अलग अलग विटामिन A वाले कॉलम में आप वही वाले फूड्स पेस्ट कर देंगे या ड्रॉ कर देंगे जो जिनमें विटामिन A पाया जाता है, B में वही जिनमें विटामिन B पाया जाता है, और D में वही वाले फूड्स जिनमें विटामिन D पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आपको क्या करना है, आपको एक चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? चार्ट एक। तो उस चार्ट को आप क्या करेंगे, आप चार्ट की हेडिंग ऊपर मैम लिखेंगे। कितने कितने लगाने हैं मैम? वो जरूरी नहीं है, जितने आपको पता होंगे। अगर आपको 3 पता है आप 3 ही बना सकते हो, 4 पता है 4 बना सकते हो, दैट डिपेंड्स, ठीक है। आप कोशिश करेंगे, अगर आप चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बहुत सारे लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका चार्ट जो है वो भी वेस्ट ना हो और उसका पूरा इस्तेमाल हो, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। मैंने बोला ना सियाम, आप लोग सुनते नहीं हो जब टीचर बोलता है। मैंने बोला जिसको ड्राइंग आती है वो पिक्चर बनाएगा, जिसको नहीं आती है वो पेस्ट करेगा। मैं दोनों ऑप्शंस रख रही हूँ कि जिस बच्चे को आएगा बनाना वो बना सकता है, जिसको नहीं आएगा वो पेस्ट कर देगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कलेक्ट एनी 10 टाइप्स ऑफ लीव्स एंड पेस्ट ऑन योर स्क्रैप बुक। आपको 10 टाइप्स लीव्स के लेने हैं, यानी 10 मुख्तलिफ पत्ते लाने हैं, ठीक है। पेड़ों के पत्ते लाने। जी, कोई भी
कोई भी, मैंने लिखा है ना एनी 10, मैंने मत नाम दिया है। आप सुना करो ना पहले, जब टीचर अभी एक्सप्लेन ही कर रहा होता आप वहां से जवाब देने बैठते हो। पहले सुनो टीचर का, जब फिर टीचर बोलना बंद करेगा उसके बाद आप पूछ सकते हो कि मैम आपने जो ये बोला ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी 10 मुख्तलिफ पत्ते आप लाओगे पेड़ों के, ये नहीं कि आप एक ही पेड़ के पत्ते लाओगे, नो, वो डिफरेंट होने चाहिए। तिनका सनासन मुख्तलिफ कुलन ही, ठीक है, दहन कुलन ही दापन वस्त्र, जो भी आपको मिलेंगे एनी टाइम, ओके। फिर आप क्या करेंगे, उनको पेस्ट कर देंगे अपनी स्क्रैप बुक के ऊपर। क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे स्क्रैप बुक के ऊपर, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, इतना ही आपका काम नहीं है। फिर जो आपने ये 10 डिफरेंट लीव्स लाए हैं, इनके पार्ट्स जो होते हैं ना, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ अ लीव, तो उनको आप लेबल करेंगे कि यथ पार्टस क्या बना, इस पार्ट का क्या नाम है। सिर्फ आपको नाम बताना है, आपको फंक्शन नहीं बताना है। आपको सिर्फ बताना है कि मिड रिब कहाँ से गुजरती है, साइड वेन किसको बोलते हैं, या फिर लीफ एपेक्स किसको बोलते हैं, वो आपको दिखाना है, लेबल करना है पार्ट्स को, ठीक है। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद है लास्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको मॉडल बनाना है। मॉडल आपको बनाना है फूड पिरामिड का। किसका बनाना है, फूड पिरामिड का। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप कार्डबोर्ड, सॉरी यहाँ पे जो ये कार्डबोर्ड लिख के है ना, मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। कार्डबोर्ड मतलब गातू पेट है ना ऐसा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और व्हाइट शीट गोडेन्यू तो या पीट योस गातू छासे जिसमें चिप्स वगैरह होते हैं, वो लाओगे आप, ठीक है पहले। फिर उसको पिरामिड की शक्ल बनाओगे। मैं आपको वीडियो जो भेजूंगी ना, उसमें मैंने दिखा है कि कैसे बनाना है। फिर उसके ऊपर आप व्हाइट चार्ट जो है उसको पेस्ट कर दोगे, ताकि वो थोड़ा कलरफुल लगे। वरना अगर तुलिफ बनाई फूड पिरामिड, उससे नहीं पता चलेगा। जब आप उसके ऊपर व्हाइट शीट लगा दोगे, फिर जब आप उस पर पार्ट्स वार्ट्स दिखाओगे कि फूड पिरामिड में कितने हिस्से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, प्रोटीन्स का कितना होता है, वो सारा आपको दिखाना है, ठीक है बच्चा। जिस भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होगा ना, वो एक बारी फिर से मेरा वीडियो देखना, जो मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजूंगी, वो यूट्यूब पे है वो वीडियो, उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे बना सकते हो, ठीक है। अभी मुझे बताइए, फरुहा को पहला सवाल समझाना है, उसके बगैर कोई और बच्चा जिसको साइंस के मॉड्यूल में कोई कंफ्यूजन है, जो मैंने नो मैम, समझाया? नो मैम। अगर है तो पूछो अभी, क्योंकि कल भी हमारी गाइडेंस क्लास है, तो कल मैं फिर से समझाऊंगी। लेकिन फिर भी फरुहा को मैं अभी समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है फरुहा, देखो बच्चे, उसमें हमें क्या करना है। पहले आपको करना है एक काम, आपको एक कोलाज बनाना है। पिक्चर्स नहीं, जैसे नहीं आप आजकल फोन यूज करते हो, तो ना मैं कोलाज बनावा, डिफरेंट पिक्चर्स को आप एक ही फ्रेम में डाल देते हो, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। आपको एक चार्ट लेना है, चार्ट के ऊपर आप बनाओगे उन प्लांट्स की पिक्चर्स, चाहे आप पेस्ट कर दो चाहे आप ड्रॉ करो, ठीक है। तो आपको उन प्लांट्स की पिक्चर्स को ड्रॉ या पेस्ट करना है, जो अपना फूड स्टोर करते हैं फ्रूट्स में और लीव्स में। लेकिन आप एक साइड से बनाओगे फूड दैट्स प्लांट्स दैट स्टोर फूड इन फ्रूट्स, प्लांट्स दैट स्टोर फूड इन लीव्स, तो दो अलग बनाओगे। फिर दिखाओगे कि कौन कौन से प्लांट्स है जो अपना फूड फ्रूट्स में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, और कौन कौन से ऐसे प्लांट्स है जो अपना फूड लीव्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। फरुहा, अब आपको कोई सवाल है? फरुहा, मैम, ओके, तो आप सब बच्चों को ये साइंस मॉड्यूल समझ आया स्टूडेंट्स? यस मैम। सबको समझ आया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो बच्चे, आप तो जवाब ही नहीं दे यस रहे हो। मैम, यस मैम, यस तो मैम। देखो बच्चे, हमारी गाइडेंस क्लास है, अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो वो कल फिर से पूछ सकता है कि मैम आपने जो इस क्वेश्चन में बोला था कि इसको ऐसे करना है, हमें समझ नहीं आया, फिर से समझाओ। क्योंकि हमारी क्लास का टाइम जो है वो हो रहा है, अभी 4 मिनट है खाली। तो अभी भी मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो कल वो फिर से पूछ सकता है, मीटिंग ज्वाइन करेगा और पूछेगा कि मैम यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि कल भी हमारी गाइडेंस क्लास ही है, ठीक है। और आपको पता है, जैसे पहले आपको बताया गया था कि पहला जो मॉड्यूल आपको मिला था साइंस का,
वो आपको 12 दिनों में कंप्लीट करना था। सेम इसी तरीके से ये साइंस का मॉड्यूल भी आपको 12 दिनों में कंप्लीट करना है। तो 12 दिनों के बाद आपकी एक और क्लास होगी जिसमें रिव्यू पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये मॉड्यूल जो किया है, क्या आपको कहीं पे कोई दिक्कत आई, आपको कैसा लगा ये मॉड्यूल सॉल्व करके, आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन मत था, या आपने वो किया है, तो वो दिखाना पड़ेगा फिर, ठीक है। लेकिन आफ्टर 12 डेज, कल से नहीं, फर्स्ट से वो 12 डेज काउंट हो जाएंगे, 31st से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे को कोई सवाल नहीं है तो मैं अपनी मीटिंग जो है वो कंक्लूड करती हूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे अहेड।